गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग 2022 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया था, जिसके चलते 28 फरवरी को अब आपकी जो है वैकेंसी पोजीशन रिलीज होने वाली है। इस वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा ये रहेगा, क्या वैकेंसी पोजीशन बढ़ सकती है? क्योंकि यूट्यूब सेक्शन में जो कमेंट सेक्शन है, मैंने उसमें बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी आया है कि क्या वैकेंसी पोजीशंस बढ़ सकती है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरी बात हम करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ डाउन आ सकती है, कट ऑफ में कितना गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों मुद्दे पे मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है पहले मुद्दे की, जिसमें मैंने कहा कि क्या वैकेंसी पोजीशंस इंक्रीज हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, वैकेंसी पोजीशन में इंक्रीज आ सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। देखिए, वैकेंसी पोजीशन जो भी स्टेट रिलीज करता है, वो स्टेट वैकेंसी पोजीशन इस बेसिस पर रिलीज करता है कि जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया में माइग्रेट होना था, क्या वो ऑल इंडिया में माइग्रेट हो चुके हैं। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट करना था, क्या वो फ्री एग्जिट कर चुके हैं। उन सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद, श्योर करने के बाद, कोई भी स्टेट अपनी जो है वैकेंसी पोजीशन जो है रिलीज करता है। अब बात ये आती है, हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग पहले ही वैकेंसी पोजीशन आ चुकी थी ऑल इंडिया से पहले। हालांकि तब ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन ऑल इंडिया की काउंसलिंग लेट हुई। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, जो कि आपको पता है 17 या फिर 18 ऑफ फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश वालों ने तो पहले ही प्रीफ्रेंस ले ली थी। अब प्रीफ्रेंस पहले ले ली, वैकेंसी पोजीशन पहले निकाल ली, तो सारा मामला जो है गड़बड़ हो गया, जिसके कारण उनको अपनी काउंसलिंग जो है रीशेड्यूल करनी पड़ी। क्योंकि ऑल इंडिया में अभी आप देखोगे जो 24 से 25 फरवरी या फिर 30 फरवरी तक जो है एडमिशंस जो है वो चलने वाले हैं। लेकिन उस बीच हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है, वैकेंसी पोजीशन वो रिलीज इस बेसिस पर करेंगे, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो वो पहले अपनी पूरी एडमिशन प्रोसीजर कर लेगा। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश का जो है वैकेंसी राउंड जो है शुरू होने वाला है, या फिर सेकेंड राउंड जो है शुरू होने वाला है। तो इस राउंड में जाहिर सी बात है, जो तो आपके डीम्ड कॉलेजेस है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस है, इनमें तो सीट्स जाहिर सी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने फ्री एग्जिट कर लिया है। मेरे भी कांटेक्ट में 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस से फ्री एग्जिट ले लिया है। दूसरी चीज, सेकेंड राउंड में ऐसा हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ टॉपर्स जो है ऑल इंडिया में माइग्रेट हो जाए। हालांकि फर्स्ट राउंड में भी कुछ गए हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया की कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन रीजंस के कारण जो है अब 20 ऑफ फरवरी को आपकी क्या आने वाली है, वैकेंसी पोजीशन आने वाली है, जिसमें जाहिर सा थोड़ा बहुत बदलाव आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट सीट कोई नहीं छोड़ता, और हिमाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ जिनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई होती है, उनका स्कोर मिड रेंज का होता है। यानी कि उनको ऑल इंडिया में अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही होती, लेकिन अपने स्टेट में उनको बहुत अच्छी कॉलेज जो है वो अलॉट होती है। तो ये तो हमने बात कर ली वैकेंसी पोजीशंस के बारे में। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत बदलाव आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वैकेंसी पोजीशन में मिल सकता है, और थोड़ा सा बदलाव आपको, भारी बदलाव थोड़ा बहुत मिल सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस जो आपके हैं, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात आती है, क्या कट ऑफ डाउन जा सकती है। जाहिर सी बात है, सेकेंड राउंड में जब सीट्स अलॉट होंगी तो कट ऑफ डाउन जाने वाली है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कट ऑफ डाउन क्यों जाने वाली है। कट ऑफ डाउन इसलिए जाने वाली है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में माइग्रेट करेंगे, और कुछ सीट्स अभी वैकेंट भी चल रही हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, एक और जो इसमें फंडा होता है, वो फंडा होता है कि आपकी एनआरआई सीट्स और जो आपकी होती है फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली सीट, अगर वो वैकेंट रह जाती है तो उनको रिस्पेक्टेबल कैटेगरी में बदल दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बदला जा सकता है। ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में बदल जाता है, कई बार वो एससी या एसटी कैटेगरी में भी बदल जाती है सीट। लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में एससी कैटेगरी में सीट बदली थी, तो एक स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था। इसी तरह से ये सीट कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सीट्स भी आके वहां पर जुड़ जाती है, जिसके कारण होगा क्या, अब सीट्स ज़्यादा वैकेंट हो जाएगी, तो रिस्पेक्टेबल कैटेगरी से स्टूडेंट जो है मूव करेंगे। अब सेकेंड डाउट हमारे मन में जो आता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे को जीएमसी नाहन अलॉट हुआ है, और मेरे से जैसे कि मंडी कॉलेज है, मंडी कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, या फिर टांडा कॉलेज में भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है,
और जो हमारी आईजीएम से शिमला कॉलेज है वहाँ पर सीट वैकेंट है, तो हमारा कैसे मंडी में चांस पड़ सकता है, हमारा कैसे टांडा कॉलेजेस में चांस पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सीट वैकेंट ही नहीं चल रही है। तो इसके पीछे नॉर्मल सा लॉजिक ये होता है, देखिए आप इस बात को इस तरह से समझिए, आईजीएमसी में अगर सीट वैकेंट है तो जाहिर सी बात है टांडा का स्टूडेंट मूव करना चाहेगा आईजीएमसी के लिए। तो जैसे टांडा का स्टूडेंट आईजीएमसी के लिए मूव होगा तो टांडा में सीट्स खाली रह जाएंगी, जिसके चलते श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री से जिसने अपग्रेड लगाया होगा उसको मूव किया जाएगा टांडा कॉलेज में। उसके चलते श्री लाल बहादुर शास्त्री में वैकेंट सीट रहेगी, फिर जीएमसी नाहन से मूव किया जाएगा उसको श्री लाल बहादुर शास्त्री में अगर उसने अपग्रेड लगाया हो। इसी तरह से रिस्पेक्टेबल कॉलेजेस में सीट वैकेंट होती जाती है और आपको अपग्रेड कर दी जाती है कॉलेज, इस बेसिस पे जो है अपग्रेड लगाया जाता है। तो ये प्रोसीजर रहता है। दूसरी बात, डाउनफॉल कितना हमको देखने को मिल सकता है कट ऑफ में। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में 512 के आसपास जो है वो कट ऑफ बंद हो चुकी थी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो 1-2 मार्क्स अप एंड डाउन हो, लेकिन 512 में एवरेज मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस जो इसका किया हुआ है। तो 512 से मैं ये कह सकता हूँ कि 508 या 507 की रेंज में जो स्टूडेंट है उनके अच्छे चांसेस है सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि 505 प्लस वाले स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस बनते हैं। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में 508 या 507 के आसपास कॉलेज अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में 505 या ज़्यादा हो जाए तो 504 तक के स्टूडेंट्स के चांस बन सकते हैं। ये 100% श्योर नहीं है, चांस बता रहा हूँ, आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एससी स्टूडेंट्स के लिए। एससी कैटेगरी में 465 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही है, तो सेकेंड राउंड में आप ये मान के चलिए 463 या 462 के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे चांसेस बन जाते हैं सीट ऑप्ट करने के। इसके अलावा 460 तक भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है, इतना डाउन आ जाए तो वो आपका लक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में भी आपको ज़्यादातर फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। एसटी कैटेगरी में 463 फर्स्ट राउंड पर क्लोजिंग रही है मार्क्स, तो 460 या 459 के आसपास मार्क्स रह सकते हैं। तो ये कट ऑफ रह सकती है सेकंड राउंड में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और बात कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 465 तक अलॉटमेंट हुई है, सेकंड राउंड में 462 या 460 प्लस वाले स्टूडेंट्स के अच्छे चांसेस है कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। फिर से कह रहा हूँ कि 100% श्योर नहीं है कि सीट अलॉट होगी ही होगी, बस आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी बन जाती है सीट अलॉट होने की। तो यही सारी जो बात मैंने आप सभी से की हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड। इससे अलावा कोई भी अपडेट हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर शेयर जरूर कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।